हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे एफआईआर के बारे में और उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ा था हमने। और जो गिरफ्तार व्यक्ति उसके राइट्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूशन। द पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज एन eminent lawyer who represent the state and put forward all the evidence collected by the police before the judge in the court during the trial. He also produces all the witness in the court and bring out their testimonies in the presence of the judge so that the judge may ascertain that the statement of the witness were not obtained by the police using force or correction or unfair means. In civil cases, the counsel for the aggrieved performance similar functions of lawyers acquisition against the other parties. जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रतिष्ठित वकील होता है जो स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है और मुकदमे के दौरान जो अदालत में जो जज के सामने पुलिस द्वारा जो इकट्ठे किए हुए जो सबूत होते हैं उनको सामने रखता है। फिर अदालत में सभी गवाहों का जो प्रोड्यूस करता है और जज को उनकी उपस्थिति में जो है उनकी गवाही लेता है ताकि जज को ये पता चल सके कि गवाहों का बयान जो है पुलिस द्वारा किसी जोर जबरदस्ती से या किसी फोर्स से जो है या अनुचित साधनों के उपयोग के द्वारा जो करके प्राप्त नहीं किए गए हैं। फिर दीवानी मामले जो होते हैं या पीड़ित के जो काउंसिल दूसरे हिस्से के जो खिलाफ जो आरोप लगाने के सामान्य कार्य करता है। फिर है डिफेंस लॉयर। The defense lawyer is the lawyer who is retained by the accused to put forth his narration and argument of the incident. In the event the accused is very poor and unable to hire a lawyer, the judge appoints a lawyer for him, and the cost of the lawyer's fees is borne by the state. The defense counsel plead in defense of the accused, putting counter evidence as also witnessed in his favor. He may plead his client to be guilty or not guilty, forwarding petition for mercy from harsh punishment. डिफेंस कौंसिल या किसी भी जो अरेस्टेड व्यक्ति जो होता है, गिरफ्तार व्यक्ति होता है, उसका वकील होता है। डिफेंस काउंसिल वह वकील होता है जो कि जिसे अभियुक्त द्वारा घटना के में अपने तरफ रखने के लिए जो है उसे नियुक्त किया जाता है। इस घटना में अभियुक्त जो है अगर बहुत गरीब है और वकील रखने में असमर्थ है तो जज उसके लिए एक वकील नियुक्त करता है और लेयर्स के में शुल्क का जो खर्च है वो स्टेट द्वारा वहन किया जाता है। जो बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों के बचाव में बचाव पक्ष की दलील दी और साथ ही उनके पक्ष में गवाही भी दी, वह अपने मुवक्किल को दोषी मान सकता है या दोषी नहीं। कठोर सजा में से दया के लिए याचिका भी जो है वो उसमें फाइल कर सकता है। द जज इज लर्नड लीगल luminary, a highly qualified person in matter of law. The judge hears the charges, examines the evidence and procedure in the court by both parties, hears the argument of the public prosecutor and the defense counsel. She then delivers her judgment on the case. He awards punishment, compensation, etc.,
as the case merit. जज जो होता है कानून के मामलों में एक जो है हाईली एजुकेटेड व्यक्ति होता है, जो कि कानूनी रूप उसने लॉ की पढ़ाई करी हुई होती है। जज आरोपों की सुनवाई करता है और दोनों पक्षों द्वारा अदालत में पेश किए गए जो सबूतों की जांच करता है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल के जो वकील की दलीलें सुनता है और मामले पर अपना फैसला सुनाता है। वो मामले की योग्यता के अनुसार जो है सजा, क्षतिपूर्ति और आदि दी जाती है, आदि वो उसमें देता है। फिर है फेयर ट्रायल। All court procedure should be fair to the accused as also to the victim. The Indian legal system has devised a mechanism to ensure that the procedure of trial remains fair and unbiased. The provision of this mechanism are as follows. सभी जो कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें एक्यूज यानी अभियुक्त के साथ साथ पीड़ित व्यक्ति भी निष्पक्ष होना चाहिए। एक्यूज एज ऑल्सो टू द फेयर टू द एक्यूज और ऑल्सो टू द विक्टिम। जो उसके लिए जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, विक्टिम के लिए निष्पक्ष होना चाहिए। फिर इंडियन लीगल सिस्टम में ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये तंत्र जो ये सिस्टम जो है वो डिवाइज है और परीक्षण के लिए जो प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। इस तंत्र से प्रावधान इस प्रकार है कि अदालत की जो कार्यवाही है वो खुली अदालत में आयोजित की जानी चाहिए। अभियुक्त की उपस्थिति में जो है खुली उसमें होनी चाहिए। द कोर्ट प्रोसीजर आर हेल्ड इन ओपन कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, यानी कि अभियुक्त की उपस्थिति में जो कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो खुली अदालत में होना चाहिए। हिज फैमिली एंड रिलेटिव्स कैन अटेंड द प्रोसीडिंग, और उसकी जो फैमिली और उसके जो रिश्तेदार जो हैं वो कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। फिर द चार्जशीट इज़ हर्ड बाय द कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज, और आरोपी की जो चार्जशीट है वो अक्यूज की उपस्थिति में जो है अभियुक्त की मौजूदगी में जो आरोपद जो है वो सुना जाना चाहिए। फिर द अक्यूज हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जो अक्यूज है, आरोपी जो है, उसको अपना खुद का बचाव रखने का अधिकार होता है। फिर इन केस द अक्यूज टू पुअर टू अफोर्ड एंड रिटेन अ लॉयर फॉर हीज हर डिफेंस, द स्टेट वुड प्रोवाइड अ लॉयर एट इट्स ओन एक्सपेंस। और यदि जो अभियुक्त जो है वो बहुत ही गरीब है तो वो अपने बचाव के लिए वकील नहीं रख सकता है, तो स्टेट जो है अपने खर्च पर एक वकील उसे प्रदान करेगी। द डिफेंस काउंसिल हैज़ द राइट टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द विटनेस प्रोसीजर बाय द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज। और उसके अलावा जो डिफेंस का जो लॉयर है के पास सभी ग्राहकों से जो है जो क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार होता है। वो अभियुक्त की उपस्थिति में जो है वो अदालत में जो है अभियुक्त की उपस्थिति में उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। द जज डिलीवर एन इम्पार्शियल एंड बायस्ड जजमेंट ऑन द केस on the basis of the evidence procedure before him her in the open court. The judge also allow the accused person the permission to appeal to higher court and within a specified duration in if the accused feel victimized. और न्यायालय जो है, जज जो है मामले के आधार पर जो उसको निष्पक्ष निर्णय देता है। खुले कोर्ट में जो है उसके सामने उसके सबूत पेश किए जाते हैं।
जज उसे अनुमति देता है कि जो आरोपित व्यक्ति है को जो निर्दिष्ट व्यक्ति के समय के अंदर जो है वो हाई कोर्ट में अपील जो अपने जो केस है उसकी अपील कर सकता है, अगर यदि आरोपी जो है अपने को पीड़ित महसूस नहीं करता है। A lot of deliberation, analysis and delegation has gone into the formulation of the Indian legal system. अब बहुत सारे जो सारे विचार विमर्श विश्लेषण और परिश्रम जो भारतीय जो इंडियन लीगल सिस्टम के निर्माण में ये प्रोसीजर चला है। दिस हैज़ बीन डन टू इंश्योर दैट द गिल्टी आर नॉट स्प्रेड एंड, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किया गया काम जो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इनोसेंट आर नॉट पनिश, और जो निर्दोष है उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। ऑल्दो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, yet the quantum of punishment can be moderated by the judicial system considering the health and other conditions of the accused. Thus the Indian legal system provides a lot of interface between the law and the person who are bound to abide by the law of the land. यद्यपि कानून के समक्ष जो है सभी समान होते हैं, फिर भी आरोपियों के स्वास्थ्य और अन्य स्थितियों को देखते हुए सज़ा की मात्रा जो है वो इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस प्रकार जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो इंडियन लॉ सिस्टम में लॉ और उन लोगों के बीच में बहुत अधिक इंटरफेस प्रदान करती है जो भूमि के कानून का पालन के लिए बाध्य होते हैं। थैंक यू।